वेलकम आप सभी का। आज जरा देखिए इस न्यूमेरिकल पे आप, इसमें आपसे पूछा गया है मोलैलिटी एंड मोलैरिटी। जब भी आपको कोई भी न्यूमेरिकल मिलता है, जैसा कि हम हमेशा बोलते हैं, जब भी न्यूमेरिकल मिले तो सबसे पहले देखिए आपको उसमें क्या क्या दिया गया है। इस न्यूमेरिकल में आप देख रहे हो कि आपको तीन चीजें दी गई हैं। सबसे पहले दिया गया है इथिलीन ग्लाइकॉल, इथिलीन ग्लाइकॉल दिया गया है और जिसे 200 ग्राम वाटर में डिजॉल्व किया गया है ना। और आपको दिया गया है क्या, यहां पे दी गई है सोल्यूशन की डेंसिटी। तीन चीजें हैं, सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है और डेंसिटी है सोल्यूशन की। अब इसकी हेल्प से निकालना है मोलैलिटी। तो सबसे पहले जो दिया गया है वो आपने देख लिया है। अब उसके बाद जिसे करना है कैलकुलेट, उसे लिखिएगा, है ना। क्या दिया गया है, क्या निकालना है, निकालना है आपको मोलैलिटी। तो अब इसको निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, पहले फॉर्मूले पे आना। आप सभी ने पढ़ा है, ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड कर देते हो मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम मोल पर केजी। यही तो है ना। और यहाँ पे मोल है, मोल का मतलब मास अपान मोलर मास। आइए देखते हैं, पहले ट्राई करते हैं। जब यहाँ पे आपको निकालना है सबसे पहले मोल्स, मोल्स मतलब मास अपान मोलर मास। यहाँ पे इथिलीन ग्लाइकॉल, यहाँ पे सॉल्यूट है, इसका मास दिया गया है 222.6 और निकाल लेते हैं इसका मोलर मास। हम लोग क्या दिया गया है, यह है C2H4OH का होल ट्वाइस है ना। तो यहाँ पे 12 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 4 प्लस 16 प्लस 1 यानी 17 इंटू 2 है, ऐसे कर सकते हो आप 2। अब यहाँ रखते देखिए, ये मास हो गया मास अपान मोलर मास, डिवाइड कर दिया गया। ये मोल समझते हो ना आप लोग, है ना। सॉल्यूट का मोल निकालना है मास अपान मोलर मास। तो मास दिया गया सॉल्यूट का, यहां दिया गया है, मोलर मास आपने निकाल लिया, डिवाइड कर दिया। इसके बाद मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट है 200 ग्राम ऑफ वाटर इन 200 ग्राम। इसे आप कन्वर्ट करते हैं किलोग्राम में, 1000 से डिवाइड कर दोगे, किलोग्राम में कन्वर्ट हो गया, है ना। और जब इसे आप कैलकुलेट करेंगे, यह आता है 17.95। यूनिट क्या इसकी होती है, मोल पर केजी, मोल पर किलोग्राम। ये हो गई आपके लिए मोलैलिटी। एंड आफ्टर दैट कहा गया है कि इफ द सोल्यूशन, जो डेंसिटी सोल्यूशन की है वो 1.072 दी गई है, तो आपको निकालना है मोलैरिटी। कैसे निकालोगे आप, तो अब आते हैं मोलैरिटी निकालना है, लिखे ऐसे। तो इसके लिए अब आपको निकालना होगा सबसे पहले मोलैरिटी में सोल्यूशन का क्या चाहिए, सोल्यूशन का वैल्यू चाहिए होता है। देखो पहले फॉर्मूला क्या होता है मोलैरिटी का, मोलैरिटी इज इक्वल होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, डिवाइड कर दोगे इसको आप लोग वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए लीटर में, इन लीटर। तो मोल्स तो निकालेंगे इस तरह से हम लोग, मास अपान मोलर मास, बट यहाँ सोल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए। यहाँ पे आपको दिया गया है सोल्यूशन, नहीं दिया गया है, तो आप यहां निकाल सकते हो। सबसे पहले निकालना आप क्या, मास ऑफ सोल्यूशन, तो मास ऑफ सॉल्वेंट, सोल्यूशन में कौन है, सॉल्वेंट और सोल्यूट, तो मास ऑफ सोल्यूशन हो जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ पट, हाँ सोल्यूट। तो सॉल्वेंट है 200 हो गया, प्लस सोल्यूट है 222.6, ऐड कर दोगे आप, ये हो जाएगा 422.6 ग्राम। ये सोल्यूशन का मास हो गया। अब निकाले तो वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, है ना। क्या हो जाएगा, वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, मास अपान डेंसिटी। क्या होता है, मास अपान डेंसिटी, यही तो होता है। यहां देख सकते हैं आप लोग, दिया गया है क्या, सोल्यूशन का मास दिया गया कितना, आपने निकाल लिया है 422.6 ग्राम दिया गया है।
है कि नहीं। और इसका वैल्यू दिया गया है, डेंसिटी दी गई है 1.072 ग्राम पर ml, इतना दिया गया है। ग्राम से ग्राम कट जाएगा, इसे जब कैलकुलेट करोगे आप तो फाइनली आ जाएगा 394.21 मिलीलीटर। ये हो गया सोल्यूशन का वैल्यू। ठीक है, अब आते हैं इस फॉर्मूले में। देखिए सबसे पहले यहाँ पे इतना आप देखिएगा, यहाँ पे आपसे कहा गया है मोलैरिटी निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ये कहां से आ जाएगा, ये दिया गया सॉल्यूट का मास, मोल यहां भी निकाला गया था 222.6/62। ये हो गया मास अपॉन मोलर मास, है ना। सॉल्यूशन का वैल्यू निकाला आपने, कितना कितना बोलो 394.21। ये क्या है, ml, क्या है ml, मिलीलीटर। लीटर में कैसे कन्वर्ट होगा बोलो, 1000 डिवाइड करना, ठीक है, 1000 से भाग दीजिए आपने। जब इसे आप करेंगे कैलकुलेट, यहाँ पे आ जाएगा 9.1, ये होगा मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, है ना। ये हो गया यहाँ पे मोलैरिटी, इसे आप कैपिटल M बोल सकते हैं, ठीक है। और ये स्मॉल m था आपका मोलैरिटी, ठीक। एक पूछा गया था आपसे विदाउट, थोड़ा सा कोशिश तो करिए, थोड़ा सा अगर एफर्ट करोगे मन से आप कर ले जाओगे। आप कमजोर क्यों समझते अपने आप यार, कोशिश तो करिए एक बार, कोई कमजोर नहीं होता। जो कमजोर होते हैं ना, जो कमजोर होते हैं ना बोलो, वही बहाना करते हैं, बहानेबाजी को कमजोर करते हैं। किसी ने सच ही कहा है, जो कमजोर होते हैं ना वही बहाना करते हैं, जो मजबूत होते हैं वो पत्थर का सीना चीर के निकल जाते हैं। क्यों नहीं कोशिश करते एक बार। आइए अगला सवाल देखते हैं हम लोग।